गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, क्या हाल है? ठीक है, अच्छा है। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में सुबह के 3 सवा 3 बज रहे हैं और आज की रात ताक रात है। लेकिन हाजरीन और नाजरीन, बात यह है कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है पाकिस्तान के अवाम पर। ऐसे ही पेट्रोल बम गिराया है जैसे अमेरिका बहादुर रमज़ान के महीने में अफ़गानिस्तान में मिसाइल गिराता था। अमेरिका ने ईद के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा दी थी। इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने आखिरी अशरे में पहली ताक रात में पेट्रोल बम गिरा दिया है जनाब। माशाल्लाह 10 रुपये पेट्रोल पर लीटर बढ़ा दिया है और इनको समझाने वाला बताने वाला कोई नहीं है। इनके यहाँ मशीर निकम्मे हैं, यानी कि ये किसी से मशावरत नहीं करते और एकदम से 10 रुपये लीटर के हिसाब से बढ़ा दिया है अवाम की खुशियों को गारत करने के लिए। क्योंकि इनको पता है कि ईद के दिन और रमज़ान के आखिरी अशरे में लोगों ने बाइक और गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ करनी है शॉपिंग के लिए, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। ये तो पहले ही तकलीफ़ में है और तकलीफ़ दी जाए इनको। तकलीफ़ देने में माहिर है जनाब हमारे पोस्टमैन वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब। इनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तानी अवाम की, और कोई परवाह नहीं है कि पेट्रोल बम के गिरने से कितनी चीज़ें महंगी होंगी। गाड़ियों के किराए और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जो पेट्रोल पर चलती होगी वो सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी और आवाम और दरगज़र और ज़मीन के अंदर धंसती जाएगी। और बाद में ये हमारी कब्रों पर मातम करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे कि हमने IMF को खुश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी अक्ल पर जाएं तो क्या करें। नाज़रीन, इनसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा जो कहते थे कि हम अपने कपड़े बेचकर आवाम को रिलीफ देंगे। अभी तो ये आवाम के कपड़े भी जो हैं पहने हुए वो नए नहीं खरीदने देंगे और पुराने कपड़ों से ही गुजारा करना पड़ेगा। शर्म उनको मगर आती नहीं। क्या करें भाईजान, ये सब मिसरे जो हैं इन पर सादक आते हैं। वो हमारी बात उन तक कौन पहुंचाएगा, कैसे पहुंचेगी, ये बात भी समझ में नहीं आ रही। वो पंजाबी का एक शेर है, किसे पड़ी है कि जा सुनावें हमारे पी को हमारी बितियाँ, ना आ पावें ना हमें बुलावें, ना पंख भेजे ना लिखे पतियाँ। तो भाई हमारी तरफ से इनको सत सलाम है जनाब, इनको सत सलाम है। पेट्रोल बम गिराने पर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपनी अवामी हुकूमत का। और वैसे तो ये गैर अवामी हुकूमत है, हमें भी थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है कि ये अवामी हुकूमत है, ये जाली हुकूमत है। ये आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। ये PTI कहती है ये जाली हुकूमत है, मैं नहीं कहता भाई। वो कहते हैं मैंडेट चोरी करके आए हैं, मैं नहीं कहता, PTI वाले कहते हैं। तो नाजरीन और हाजरीन, इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा कि पहली ताक रात पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है पेट्रोल के नाम पे आवाम का, और आवाम को हिला कर रख दिया है 10 रुपये लीटर ने। और 10 रुपये लीटर बहुत बड़ा इजाफा है। इनको सोच समझ कर ये हरकत करनी चाहिए थी। इनको बिला सोचे समझे ये रेट नहीं बढ़ाने चाहिए थे। ये कितना हमारा खून जलाएंगे, कितने हमारे तकलीफ़ के ये दर्जात बढ़ाएंगे। हमारी तकलीफ़ें और हमारा सब्र ख़त्म होता जा रहा है और ये है कि रुक ही नहीं रहे। कभी बिजली का बिल बढ़ाते हैं, कभी गैस का बिल बढ़ाते हैं और फिर आखिर आकर पेट्रोल का बम चला दिया है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला से इस ताकरात पर दुआ है कि या अल्लाह या हमें उठा ले, या अल्लाह या इन्हें उठा ले, या अल्लाह इनको अकल दे दे, या अल्लाह या हमें ज़्यादा पैसा दे दे, ज़्यादा दौलत दे दे और हम इस पेट्रोल बम को अफोर्ड कर सके। तो नाज़रीन, आपने नाराज़ नहीं होना, आज मूड बड़ा अच्छा है, पहली ताकरात है तो बद्दुआएं तो नहीं दे रहा मैं, लेकिन हाल दिल यही है, हाल दिल यही है। वो कहने की जुर्रत करता हूँ, कहने की जुर्रत करता हूँ कि ये जुल्म है, ये जुल्म है। जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है।
ہم نے اپنے استادوں سے یہی سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں ناظرین، یہ حکومت کس کی نمائندگی کر رہی ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کون سی عوام نے ان کو ووٹ دیا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ سب مجبور ہیں، لاچار ہیں اور بے بس ہیں، کیونکہ ہمارے دیش میں یہی کلیہ چلتا ہے، یہی قانون چلتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ اور ناظرین، آپ کو انتہائی تکلیف والی خبر ہم نے دی ہے کہ 10 روپیہ جو پیٹرول پر بڑھا ہے، صبح جب آپ اٹھیں گے پیٹرول پمپ پر جائیں گے تو 10 روپے لیٹر کے حساب سے زیادہ پیسے اپنے پاکٹ میں ڈال کر جانا ہے آپ نے۔ اور اگر آپ نے لمبے سفر پر جانا ہے تو آپ نے لیز اور پیپسی اور کوک اور سٹنگ کی بوتل نہیں لے سکیں گے، کیونکہ وہ پیسے آپ نے پیٹرول کی مد میں حکومت کو جمع کرانے ہیں، کیونکہ ہماری حکومت بہت غریب ہے اور ہماری عوام وہ بہت امیر ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے پیٹرول کس طرح بڑھانا ہے، کس کے لیے بڑھانا ہے۔ کسی سے مشورہ کر لو بھائی، کسی سے مشورہ کر لو، کسی سے پوچھو بھائی، کار والے سے 10 روپے کی جگہ پہ 20 روپے پیٹرول بڑھاؤ، اور موٹر سائیکل والے کے لیے 10 روپے ریٹ کم کرو۔ اور بھائی کچھ تو خیال کرو، زندہ رہنے کا حق دو، عوام جینے کا حق مانگ رہی ہے آپ سے، اور آپ ان کو زندہ درگور کرنے کے چکر میں ہو تو فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ تو لگتا ہے اب اوپر والا ہی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ اس ظلم کو کیسے روکنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہم بے بس ہیں، ہمارے ذرائع بے بس ہیں، ہمارے پاکستان کے عوام بے بس ہیں، کیونکہ جو زبان چلتی ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے، اور جو زبان سے بات نکلتی ہے اس کو دبانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ان کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی ویگو والے اٹھا کے لے جائیں گے ہمیں یہی ڈر رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے اور ملک کے لیے اور قوم کے لیے آج کی رات دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پہلی طاق رات مبارک ہو اور پہلا پیٹرول بم بھی مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔